हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली शुरू की थी सांतत्य और अवकलनीयता के। हमने 1 से लेकर 9 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल थे। आपको एक फलन दे रखा था, हमने उस फलन का मान निकाला और उस फलन का सीमा पर भी मान निकाला उस बिंदु पर। और जब दो फलन थे जैसे मापांक वाले आए थे, हमने RHL और LHL मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाला। आज हम इस क्लास में 5 एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 से लेकर 14 तक। ये एग्जाम्पल जो है ना, अब थोड़े से ढंग के एग्जाम्पल आए, आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकालनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। एपेक्स बराबर, सांतत्य पर विचार करने का मतलब होता है आप किसी भी बिंदु पर जांच करेंगे उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा के ऊपर। जब बाईं सीमा और दाईं सीमा की हम जांच करेंगे तो अगर वो बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आ गई तो हम कहेंगे जो फलन दिया गया है वो संतत फलन है। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये फलन असंतत है। इस बात को ध्यान रखना। तो अब आपको पता नहीं लग रहा होगा कि सर कौन से बिंदु पर चेक करें, तो बिंदु आपको यहां से मिल जाएंगे। कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है, प्लस का 1 है, तो आपको x बराबर 1 पे चेक करना। इस बात को ध्यान रखना। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। आराम से देखें, लगभग आपके चैप्टर यहां से क्लियर हो जाएगा। जो 5.1 प्रश्नावली, x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। ये आपको क्या करना है, चेक करना है। x बराबर 1 पर क्या करना है, सांतत्य की जांच करनी। अब सांतत्य की जांच करते वक्त आपको पहले तो लेनी होती है इसकी बाईं सीमा। बिल्कुल सर, कौन सी सीमा लेनी होती, बाईं सीमा। ध्यान से सुनिएगा सब, आराम से। बाईं सीमा के लिए आपको लिखना पड़ता है लिमिट x टेंस टू, बाईं सीमा के लिए 1 माइनस आता है हमेशा इसके लिए, ठीक है। और यहां आ जाएगा एपेक्स, ठीक है। अब ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज हो जाएगा आपके लिए लिमिट, यहां आ जाएगा h टेंस टू 0, पक्की बात है। और यहाँ f, और यहाँ ये 1 आ जाता है और ये माइनस लगाना और फिर कर देना h। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। करना क्या मैं बताता हूँ आपको। बाईं सीमा के लिए वो फलन होता है, जिस बिंदु पे चेक करें उसके ऊपर माइनस लगा दो, बाईं सीमा पहचान जाएगा, ठीक है। और एपेक्स है। अब ये x टेंस टू -1 नहीं होगा, ये हो जाएगा h टेंस टू 0, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0, और फलन में 1 चला जाएगा, 1 माइनस h। हमने वहां a पर चेक किया था, बिंदु a, तो a माइनस h लिखा था, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि 1 माइनस h, क्योंकि हमारे पास फलन 2 है, एक तो x प्लस 2 है, एक है x माइनस 2, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक फलन लेना होगा। तो आपको कौन सा लेना वो डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे चेक करना है तो मैं देखो ऐसा लिखूंगा, ये लिमिट h टेंस टू 0। अब आप ध्यान रखें, मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए। मैं साइड में लिख रहा हूं, ध्यान। जब 1 माइनस h तो एपेक्स बराबर 1 माइनस h। आप सोचें 1 में से आप कुछ भी माइनस करेंगे, 1 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा। आप 1 में से 0.1 माइनस करें तो 1 से पीछे नहीं जाएगा क्या। माइनस करने का मतलब जस्ट 1 से छोटा। इसमें 1 से छोटा कौन कह रहा है, ये तो 1 से बड़े मान के लिए कह रहा है आपको, सर 1 से छोटे के लिए ये कह रहा है। देखो x छोटा है 1 के उसके बराबर है, तो 1 से छोटे के लिए फलन कौन सा काम लेना आपको, x प्लस 2। हमारा फलन काम आएगा x प्लस 2। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है सर। अब आप ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, फलन आपको लेना x प्लस 2, लेकिन ये तो कह रहा है कि जहां जहां x है वहां क्या रखना, 1 माइनस h। तो ये देखो x है, तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, और प्लस में क्या आएगा 2। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फलन आपको x प्लस 2 लेना है, बट ये जो जहां जहां x है ना उसकी जगह रिपीट क्या हो गया भाई, एक बात बताओ, ये x बराबर ही है भाई। x की जगह तो आपने 1 माइनस h रखा, x की जगह 1 माइनस h, x बराबर 1 माइनस h, तो एपेक्स ये है, तो x की जगह ये पूरा ये आ जाएगा 1 माइनस h प्लस 2। अब मान रखो, जब आप मान रखेंगे तो 1 माइनस h का मान 0 और प्लस में 2, और जब जोड़ेंगे तो उत्तर कितना दे देगा, 3। इसका मतलब इसकी जो LHL लिमिट आई है वो कितनी आई है, 3 आई। क्या ख्याल है आप लोगों को, बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ जानी चाहिए। अब इसकी दाईं सीमा चेक करते हैं। कौन सी सीमा चेक करते हैं, दाईं सीमा, साइड में वहां लिख रहा हूं ना। तो
दूसरी बार आप लिखेंगे दाईं सीमा, ठीक है। एलएचएल का मतलब समझ गए ना, दाईं बाईं सीमा है, ध्यान रखना ना। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया। तो ये तो आ गई अब आपके पास दाईं सीमा। अब निकालते हैं बाईं सीमा आ गई, दाईं सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पे निकाल रहे हो उसके ऊपर प्लस और एपेक्स, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट और फलन हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ f 1 है तो प्लस है, तो देखो 1 प्लस h। इस बात को ध्यान रखना, आप जिस बिंदु पर निकाल रहे हो हमेशा वहाँ 1 माइनस एच होगा। 2 पे निकाल दे तो 2 माइनस एच होता, 4 पे निकाल दे तो 4 माइनस एच होता, 0 पे निकाल दे तो 0 माइनस एच होता। बाईं सीमा के लिए माइनस होता है, दाईं सीमा के लिए प्लस होता है। 1 पे निकाल रहे हो तो 1 प्लस एच, 3 पे निकाल रहे हो 3 प्लस एच, 0 पे निकाल रहे हो तो 0 प्लस एच। अब जब ये आ गया है तो आपको बस फलन भी तो डिसाइड करना पड़ेगा भाई इसके लिए, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे जब x बराबर हो 1 प्लस एच तो फलन। अब ध्यान दें कौन सा फलन आपको लेना है। आप सोचें 1 प्लस एच करेंगे, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा मान आएगा या छोटा। जब 1 में से कुछ घटाया तो 1 के पीछे आ गई, 1 में कुछ जोड़ा मतलब 1 से आप आगे निकल गए, आगे निकलने का मतलब 1 से बड़ा मान। आपने 0.1 जोड़ा, एच का मान 0.1 रखा तो इसका मतलब 1.1 नहीं आएगा। 1.1 1 से बड़ा होता है, छोटा। 1 से बड़े मान के लिए देखो ये कह रहा है कि 1 से बड़े मान के लिए, और 1 से बड़े मान के लिए फलन लेना आपको x माइनस 2। तो यहाँ आपको फलन काम में लेना पड़ेगा x माइनस 2। बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। देखो फलन लेना है मुझे, फलन ये लेना, लेकिन x की जगह 1 प्लस एच रखना। तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच और माइनस में क्या आ जाएगा 2। इस x की जगह पूरा ये आ गया, देखो फलन x की जगह आ गया 1 प्लस एच, बाकी माइनस 2 चल रहा है। अब मान रख दो तो ये बनेगा 1 प्लस एच की जगह 0 माइनस का 2। तो क्या ये माइनस का 1 नहीं बनेगा कि माइनस 2 में से 1 जाएगा। तो ये आपके पास RHL आ गया। क्या आ गया? RHL। क्या लग रहा है आपको RHL और LHL बराबर है क्या? यहाँ 3 मान दिया है, वहाँ क्या दिया है? माइनस दिया। आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है क्योंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके? दाईं सीमा के लिए। क्योंकि बाईं सीमा किसके बराबर नहीं है साहब? दाईं सीमा के। कैसा लगा सवाल आपको? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? मुझे नहीं लगता, नोट्स का बहुत कम रोल है। आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे 2 फलन दे रखे होंगे, सांद्रता की जांच करनी, तो हम 2 चीजें निकालेंगे। एक तो उसकी बाईं सीमा निकालेंगे, एक निकालेंगे दाईं सीमा। अब बाईं सीमा का मतलब ये है कि आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर आपके एक जैसी आ गई, बराबर आ गई, तो हम कह देंगे फलन जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो वहाँ वो संतत है। और अगर बराबर नहीं आई तो वो असंतत है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने x बराबर, अब बिंदु पर बोला ही नहीं किस पे चेक करना, तो यहाँ आपको यहाँ पता लग जाए किस पे चेक करना। कभी कभी ऐसे बिंदु 2 बिंदुओं पर चेक करना हो, 0 पर भी होगा, 1 पर भी होगा, कभी कभी 3 बिंदुओं पर। वो सवाल आएंगे किताब के, वो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। वो हम अलग अलग कर लेंगे। तो करना है क्या, आपको पेज के 2 हिस्से कर लें। एक तरफ आप बाईं सीमा निकालें, एक तरफ दाईं सीमा निकालें। तो हमने x बराबर 1 पर सांद्रता की जांच करनी थी, पहले लिखा बाईं सीमा। बाईं सीमा निकालना ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो उसके ऊपर माइनस लगा दो fx। 0 पे निकाल रहे हो तो 0 माइनस, 2 पे निकालो 2 माइनस, तो लिमिट। अब ये x नहीं होगा, अब यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, ये मेथड है f। और ये जो x है ना, उसकी जगह पूरा 1 माइनस h आ जाएगा। देखो 1, फिर ये माइनस है ऊपर और ये h ला दो। अब 1 माइनस h का मतलब होता है 1 में से कुछ भी घटाओगे 1 से छोटी वैल्यू आएगी। और 1 से छोटी वैल्यू के लिए आपको फलन ये दिया कि x बराबर 1, x बराबर 1 पर भी है और x बराबर 1 से छोटे मान के लिए भी है। तो x प्लस क्या आएगा 2। तो आपने लिखा x बराबर 1 माइनस h, तो fx का मान क्या आया? x प्लस 2। तो x की जगह आ गया पूरे, देखो 1 माइनस h। तो इस x की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस h और प्लस में कितना? 2 लिख दिया। अब मान रखा 1 की जगह 1, h की जगह 0, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। फिर हमने दाईं सीमा निकाली। दाईं सीमा का ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। जिस बिंदु पर निकाल वहाँ प्लस h आएगा, लिमिट h टेंस टू। अब फलन कौन सा लेना है?
जब x बराबर 1 प्लस एच है तो एक में कुछ भी जोड़ोगे तो एक से बड़ा मान आएगा। एक से बड़े मान के लिए ये फलन देखो, एक से बड़े मान के लिए सामने वाला x माइनस 2, x माइनस 2, तो इस x की जगह ये है पूरा 1 प्लस एच, तो हमने 1 प्लस एच रख दी और माइनस 2, 1 की जगह 1, h की जगह 0, माइनस 2 में से एक जाएगा, वो माइनस का एक ही है ना, माइनस का एक बचेगा। और ये दोनों बराबर नहीं, आप लिखेंगे कहते फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है क्योंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा। इसका मतलब सातत्य का कोई बिंदु है ही नहीं, या असंतत्य का बिंदु, ये तो असंतत हो गया ना। जब असंतत होगा तो वहां पर असंतत्य का बिंदु मिलेगा और सतत होगा तो वहां सातत्य का बिंदु मिलेगा, है ना। कंटिन्यूस और इनकंटिन्यूस पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 10 आपके क्लियर हुआ होगा। आज चारों जो एग्जाम्पल करने वाले इस क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 14 तक सारे ऐसे हैं, बाईं सीमा दाईं सीमा, आपको छोटे फलन बड़े फलन के लिए मानना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप आराम से इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अब देख करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में भी आपको कोई असंतत्य का बिंदु निकालना। असंतत्य का बिंदु का मतलब हो गया वहां सतत फलन नहीं है, मतलब हम जिस बिंदु पे चेक करेंगे वो सतत तो नहीं है, असतत ही होगा। दूसरी बात, आप किताब की भाषा के ऊपर किसी भी एग्जाम्पल में मत जाना, मैं आपको जैसे करवा रहा हूँ आप वैसे कर लें, आपका काम हो जाएगा मस्त रही। किताब वाले ने बहुत छोटी छोटी लाइनों में 2-2 लाइनों में आंसर दे दिया, ऐसे उत्तर नहीं आएंगे। ये प्रश्न जब आएगा 2-3 नंबर का आएगा तो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और किताब वाले शॉर्टकट में बहुत काम किया। तो यहाँ आपको एक फलन दे रखा है fx, एक तो दे रखा x प्लस 2। अब x प्लस 2 कब है, जब x का मान 1 से छोटा छोटा। 0 कब है, जब x बराबर 1 पर है। और x माइनस 2 कब है, जब x का मान 1 से क्या है, बड़ा। तो 3 है और हमें 2 बिंदु चाहिए। एक तो 1 से छोटा चाहिए जब हम बाईं सीमा निकालते हैं, उसके लिए फलन है। एक हम दाईं सीमा निकालते हैं तो 1 से बड़ा मान चाहिए, क्योंकि 1 माइनस एच और 1 प्लस एच करना होता है ना, उस बात को ध्यान रखिए। तो चलो साहब, बिंदु तो हमें मिल गया, कौन से बिंदु पर चेक करना है, तो आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। x बराबर 1 पर हमें करनी है सातत्य की जांच। ठीक है, सबसे पहला काम, चाहो तो आप नंबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले लिख दे बाईं सीमा। अब बाईं सीमा हमें चेक करनी है, तो बाईं सीमा का फॉर्मूला क्या होता है, जिस बिंदु पे चेक कर रहे हैं हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस जिस बिंदु पे कर रहे हैं, और ये बनेगा fx। ठीक है सर, तो ये आपके पास आएगा लिमिट, अब ये हो जाएगा देखो h टेंस टू 0। ध्यान रखना सेम मेथड करवा रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं करवा रहा हूँ। f क्या यहाँ 1 माइनस एच हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो x क्या बन गया, 1 माइनस एच बन गया। तो ध्यान देना यहाँ आप शानदार चीज आने वाले, आप लिखेंगे जब x बराबर 1 माइनस एच, तो fx क्या आएगा, इस बात को ध्यान रखना। fx आएगा 1 माइनस एच का मतलब भाई x की जगह क्या आ गया, आप ये सोचो ना, इस x की जगह ये आ गया पूरा ही। देखो पहले fx था, अब हो गया f1 माइनस एच। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की तरह क्या आया, 1 माइनस एच। जब x बराबर 1 माइनस एच है तो फलन क्या होगा, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा मान, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा मान। 1 से छोटा कौन कह रहा है आपको, सर देखो 1 से छोटे के लिए ये कह रहा है। 1 से छोटे मान के लिए कौन सा फलन काम में लेना आपको, x प्लस 2। तो फलन आपके पास आएगा काम x प्लस 2, ये फलन यहाँ रखो। तब ये तो कह रहा है कि जो x है उस x की जगह तो आपको ये रखना है, तो x की जगह तो आ जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है 2। अब मान रख दो लिमिट का, लिमिट का मान रखोगे तो 1 की जगह 1, h की जगह 0 और प्लस में क्या आ जाएगा 2। तो आपके पास इसकी जो बाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा, बाईं सीमा आएगी, वो इस बार वापस कितनी आएगी, 3। आप अगर ध्यान से देखो सवाल सेम ही है, पहले वाला सवाल है साहब, आपको थोड़ी नजर गई नहीं होगी आप लोगों की, सेम सवाल है, कुछ भी चेंजेस है ही नहीं उसमें, सेम टू सेम डिटो सवाल आया, केवल एक ये बराबर डाल के उसने मान को रखा, बाकी सेम सवाल हो गया। 3 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, अब इसकी कौन सी सीमा, 2 नंबर पॉइंट, कौन सी सीमा चेक करनी इसकी, दाईं सीमा। ठीक है, दाईं सीमा के लिए मेथड सबको पता होना चाहिए। जिस बिंदु पे आप चेक कर रहे हो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और fx। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस h। तो यहाँ बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान रखना, मैं बात साइड में लिख रहा हूँ, बात ध्यान रखनी है।
कि जब x बराबर 1 प्लस एच तो एफ एक्स बराबर, अब फलन आपको चाहिए 1 प्लस एच के लिए, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा मान, वरना में कुछ भी ऐड करोगे 1 से तो बड़ा ही आएगा, 1 से आगे निकल जाएगा, 1 से आगे निकलने का मतलब 1 से बड़ा मान। ये देखो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा है x, तो फलन काम आएगा x माइनस 2, तो फलन कौन सा काम आएगा x माइनस 2। ठीक है साहब, तो फलन तो आ जाएगा x माइनस 2, तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच, बिल्कुल साहब 1 प्लस एच, और माइनस में क्या चल रहा 2, अब मान रख दो, मान रखोगे तो 1 प्लस एच का मान 0 और माइनस का 2। अगर आप यहाँ से दाईं सीमा चेक करेंगे, इसकी कौन सी सीमा चेक करेंगे, दाईं सीमा, तो वापस वो माइनस 1 ही आएगी, क्योंकि माइनस 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1 आएगी, और ये सीमा क्या नहीं है, बराबर नहीं। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा, चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है किसके, दाईं सीमा के, तो आप लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, अर्थात असंतत्य का बिंदु x बराबर 1 होगा। भाई सतत नहीं, इसका मतलब असंतत है, और असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना था, आपने बोल दिया असंतत्य का बिंदु कौन सा है, x बराबर 1 है, x बराबर 1, ये असंतत्य का बिंदु। सतत होता तो संतत्य का बिंदु हो जाता, असंतत है इसका मतलब असंतत्य का बिंदु हो गया। मुझे नहीं लगता, मैंने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, और मैं जब तक 5.1 पूरी करूंगा ना आपके 34वें सवाल तक, हाँ कुछ देखो एक बात बताता हूँ, कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे जिनको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ चीज़ें उसमें याद करनी पड़ेगी, वो मैं कुछ कर नहीं सकता ना उसमें, वो तो किताब ने बोल दिया कि आपको इस तरीके से करवाना, तो मैं समझा दूंगा। वहाँ तो आपको पास मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ेगा कि आपको एक जी एक्सर एच एक्सर मानना होता है, फिर जी ओ एच एक्स निकालना पड़ता है, वो तो पहले चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो तो उसमें कोई कह ही नहीं सकता। कोई टीचर अगर दूसरा करवा दे तो मैं मान लूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, बाकी वो मेथड ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन है। बाकी में इस तरह के फलनों में हमेशा यही बाईं सीमा दाईं सीमा, बाईं सीमा का हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, जिस बिंदु पर निकालो उसके ऊपर माइनस, और जिस बिंदु पर निकाल रहे हो 1 माइनस एच 2 माइनस एच, और जब ये x का मान 1 माइनस एच हुआ तो फलन आपको 1 माइनस एच का मतलब है जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो उससे छोटा मान, 1 प्लस एच का मतलब है या जो भी प्लस का उत्तर आएगा वो जिस बिंदु पर निकलो उससे जस्ट आगे वाला मान, वो आपको यहाँ दे रखा होगा, टेंशन मतलब ग्रेटर देन लेस देन। इसका मतलब है 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए हमने यही लिया, इसका मतलब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए हमने ये लिया, और बराबर नहीं आया, इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा जब जब बराबर नहीं होगी तो आप कहेंगे फलन क्या है आपका, संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, अर्थात असंतत्य का बिंदु x बराबर 1 होगा। ये आपसे पूछा है सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 1 पर क्या है, असंतत्य का बिंदु। किताब ने बहुत कम लैंग्वेज लिखी, सीधा निकाल दिया, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप दिमाग में कम से कम पैटर्न तो एक रखें ताकि सारे के सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाए। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 11 भी प्रत्येक विद्यार्थी क्लियर हो जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में भी आपको 2 फलन दे रखे हैं और सांद्रता की जांच 0 पे करनी, वो सेम काम करना, कोई चेंजेस नहीं। आप ये मान के चलिए कि हम सवाल वगैरह करेंगे ना आपको सारे याद हो जाएंगे, अरे सर ये तो बार बार वही हो रहा है, तो ध्यान दें सर। तो पहले तो आपको जिस बिंदु पे चेक करनी है सीमा उसको लिख दें। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर हम निकालते हैं इसकी बाईं सीमा। मैं आपके बिल्कुल भी पैटर्न चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सेम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो, आपको कि आपको अगला स्टेप लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सर यही चल रहा है सेम टू सेम, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसकी बाईं सीमा, और बाईं सीमा निकालने का सीधा सिंपल सा मतलब है लिमिट x टेंड्स टू, किस बिंदु पे निकाल रहे हो 0, और बाईं सीमा का मतलब इसके ऊपर माइनस, और यहाँ आ गया fx, ठीक है जी। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास लिमिट, यहाँ हमेशा ही आता है h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस एच बन जाए। हमेशा ही जहाँ फलन जिस पे निकाल रहे हो, a होता तो हम a माइनस एच करते हैं, 1 था तो 1 माइनस एच कर रहे थे, 3 होता तो 3 माइनस एच करते हैं, 0 है तो 0 माइनस एच। तो आप लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0। अब मैं लिख रहा हूं कि आपको करना क्या। आप लिखेंगे जब x बराबर 0 है ना, 0 माइनस h, तो एपेक्स का मान आपके पास क्या आएगा, ये ध्यान रखना आपको। बोलो साहब क्या आएगा, 0 माइनस h, 0 से छोटे मान के लिए कह रहा। माइनस का मतलब 0 से पीछे जाना और प्लस का मतलब 0 से आगे जाना। अब 0 से पीछे मतलब 0 से छोटा मान। 0 से छोटा कौन सा है, 0 से छोटा ये है या ये है? अरे बोलो कौन सा मान भाई, 0 से छोटा ये है, ये कह रहा देखो 0 से छोटा या 0 से बड़ा, 0 से छोटा ये मान, इसका मतलब फलन कौन सा है, x प्लस 2। तो फलन आ जाएगा x प्लस 2। अब ध्यान दें क्या लिखने वाले हैं, ये हो गया आपके पास और x की जगह आ गया 0 माइनस h, तो 0 माइनस h और प्लस में क्या चल रहा है 2। इस बात को ध्यान, x की जगह मैंने पूरा 0 माइनस h लिख दिया प्लस 2। अब h का मान रख दो, तो 0 माइनस 0 और प्लस में क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इसकी बाईं सीमा है। ये कौन सी सीमा, बाईं सीमा, वो कितनी आई है आपके पास, 2 आई है सब। अरे कोई समस्या है क्या, बोलो। सेम काम नहीं किया क्या, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब आपको इसकी निकालनी दाईं सीमा, नंबर 2 पॉइंट। दाईं सीमा, और दाईं सीमा के लिए आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे निकाल लो, और दाईं सीमा के लिए प्लस, और ये हो जाएगा एपेक्स। लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 h की ओर अग्रसर हो जाएगा और यहां हो जाएगा 0 प्लस h। अब फलन लेना वापस, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब x बराबर 0 प्लस h, तो एपेक्स 0 से बड़े मान के लिए फलन क्या है, माइनस का x और प्लस का क्या आ जाएगा 2। इस बात को ध्यान रखना भाई, 0 से बड़े मान के लिए ही तो है। और ये जब आप लोगे तो आपके पास वैल्यूज बनेगी लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह ये देखो, ये पूरा ये आ जाए, x की जगह क्या है 0 प्लस h, तो माइनस बार चल रहा है और ये हो जाएगा 0 प्लस h, और प्लस में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। वैल्यू पुट करो, माइनस चल रहा है, 0 प्लस h की वैल्यू 0 और प्लस में कितना हो जाएगा 2। तो वैल्यू वैसे भी जो दाईं सीमा बनेगी, अरे वो 2 ही तो बनेगी, वैसे भी माइनस का तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं, 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। ये आई है आपके पास दाईं सीमा। थोड़ी नजर घुमाओ, शकल सेम है क्या, बाईं सीमा भी 2, दाईं सीमा भी 2, अर्थात आप लिख सकते हैं अतः, ये ऐसे लिख दें, चूंकि बाईं सीमा बराबर है किसके, दाईं सीमा के। भाई बाईं सीमा किसके बराबर है, दाईं सीमा के। अर्थात अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात एकदम सही है क्या, कुछ भी नहीं है, देख लो सेम काम है। अगर कहीं पैटर्न चेंज करूं तो आपको लगेगी सर कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हुआ। बात आगे समझ, सीधा काम है। जिस बिंदु पर सांद्रता की जांच करनी है वो लिखा, 1 नंबर पर बाईं सीमा, बाईं सीमा का फॉर्मेट है, 2 नंबर पे दाईं सीमा, दाईं सीमा का मतलब प्लस, बाईं सीमा का मतलब माइनस, करते गए। दोनों बराबर दिख जाए तो संतत है, दोनों बराबर दिखाई नहीं दे तो संतत नहीं यानी असंतत है। आपको संतत और असंतत बताना है तो संतत है, नहीं है तो संतत नहीं है, 2 वर्ड लिखने। तो यहाँ अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा, क्योंकि ये और ये एकदम मान क्या है, बराबर। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 12 भी प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम नहीं। मैंने कहीं पर भी पैटर्न चेंज नहीं किया। मैं कल से आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक मैंने करवाए। जब एक एक फलन था तो मैंने नया तरीका बताया था, मैं चाहूँ तो वो भी बता सकता था। वहाँ पर लिमिट का दोनों निकालने कोई मतलब नहीं था ना, क्योंकि वो जिस दिन एग्जाम में सवाल आएगा वो आएगा 1 नंबर का। तो 1 नंबर के लिए इतना बड़ा आपको नहीं करना, उसमें केवल आप सीमा का मान निकालें सीधा और फलन का मान निकालें। अगर बराबर है तो संतत है, वरना असंतत है। और जब 2 फलन आ रखे होंगे, कुछ इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ होगा, इस प्रकार से फलन बंटा हुआ होगा,
फिर आपको ये पैटर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो हमने x बराबर 0 पर सांद्रता की जांच की, बाईं सीमा ली, दाईं सीमा में हर बार ये फलन लिख रहा हूँ ताकि थोड़े दिनों बाद में ये पता लगे अरे सर 0 - h, तो कम से कम ये फलन है, ध्यान रखना। x की जगह मैंने 0 - h रख दिया, बाकी +2, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, तो रखोगे अचर को तो अचर ही रखना। ठीक है, ये हो गया आपके इसके एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, तब तक आराम से इसको देख लो, सेम पैटर्न चल रहा, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बोला निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। दो फलन वापिस दे दी और बिंदु दिखाई दे रहा 0, तो 0 पे चेक करना। आपको सातत्य का मतलब सतत और सतत चेक करना। तो आराम से ध्यान दें, आप लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। इस बात को ध्यान रखना, चेक करते हैं साहब। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इसकी बाईं सीमा। बिल्कुल, सबसे पहले यहां चेक करेंगे हम बाईं सीमा। अब जब इसकी बाईं सीमा चेक करेंगे तो बाईं सीमा चेक करने का सबको आपको तरीका बता रखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जिस बिंदु पे करो उसके ऊपर माइनस, और ये आ जाएगा एपेक्स बराबर ये लिमिट। अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फलन बदल जाएगा 0 - h पे। फलन कहाँ बदल जाएगा, 0 - h पे। अब 0 - h के लिए आपको फलन लेना पड़ेगा, मुझे साइड में लिखना पड़ेगा, वरना थोड़े दिनों बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कौन सा फलन लेना वो भी मैं डिसाइड करवा देता हूं आपको, ठीक है। आप लिखेंगे जब x बराबर 0 - h, तो जो एपेक्स आएगा वो ध्यान दें, 0 - h का मतलब 0 से छोटा मान, 0 से छोटा मान, 0 से छोटे मान के लिए ये कह रहा है, इसका मतलब फलन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा x², सीधा सीधा क्या आ जाएगा x²। और x का मान कितना, 0 - h, कितना है मान 0 - h, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या रखना 0 - h और पूरे का होल स्क्वायर। h का मान रखो तो 0 - 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब इसकी जो बाईं सीमा आएगी, क्या आएगी, इसकी बाईं सीमा वो कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब इसकी ये जो बाईं सीमा आई है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली है, क्योंकि इस बार जो मान आया वो x² आया, तो x की जगह आ जाएगा 0 - h, तो 0 - h तो x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो 0 h की जगह 0, 0 - 0 0 ही होता है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, मतलब बाईं सीमा का मान आ गया 0। अब 2 नंबर पॉइंट पे चेक करते हैं इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। लो साहब दाईं सीमा चेक करते हैं इसकी। तो दाईं सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और एपेक्स, ये लिखेंगे बिल्कुल। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये बन जाएगा 0 + h। अब आपको क्या करना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 + h है तो मैं साइड में लिख रहा हूं 0 + h के लिए क्या कहानी चलेगी, आप लिखेंगे जब x बराबर 0 + h, तो x का मान जब 0 + h है, 0 + h का मतलब 0 से बड़ा मान, 0 से बड़े के लिए ये कह रहा है, ये बड़े के लिए कह रहा है, देखो ध्यान रखना 0 से बड़े के लिए केवल x कह रहा है, तो एपेक्स जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा x। एपेक्स कितना बनेगा, x बनेगा, और x की जगह सीधा सीधा मान आ जाएगा 0 + h, 0 + h, और अब h का मान रख दो 0 + 0, तो उत्तर कितना आएगा, बाईं सीमा है या दाईं सीमा, दाईं सीमा। जो आपके पास दाईं सीमा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0। शकल सेम है क्या, देखो बाईं सीमा भी 0, दाईं सीमा भी 0, तो फलन को क्या बोलो, सतत या असतत, अरे बोलो। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा किसके बराबर है, दाईं सीमा के। बाईं सीमा किसके बराबर है, दाईं सीमा के। और जब जब दाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होती है तो आप कहते हैं फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत। आप लिखेंगे अतः
अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। सही बात है। अरे बोलो, कोई समस्या हो तो बोलो। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए आपको किसी टाइप की। सेम पैटर्न, कुछ भी चेंजेस अगर मैंने किया हो कल के क्वेश्चंस में, और आज के हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए, 10, 11, 12 और 13, अभी एक 14वां और करना। सेम पैटर्न चला रहा हूँ। जिस बिंदु पे चेक करना उस पर सांद्रता की जांच लिखे, बाई सीमा का ये पैटर्न होता है। अब 0 - h, 0 से छोटे मान के लिए फलन आपको दे रखा होगा, 0 + h, तो 0 + h के लिए फलन आपको दे रखा होगा। 0 से बड़े मान के लिए जिस बिंदु पर निकालना है, आप माइनस ले रहे हो, 1 - h कर रहे हो, इसका मतलब 1 से छोटा मान लो कौन सा फलन है। 1 + h कर रहे हो, इसका मतलब 1 से बड़ा मान लो। ये है, देख लो। अगर अब अभी किसी को लगेगी सर ये चीज़ें इतनी सिंपल है कि हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था, सांतत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है वो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, और इसमें पैटर्न भी तो फिक्स है ना, सेम सवाल चल रहे हैं। अब आपके सामने कोई नया सवाल भी आएगा तो भी आप कर लोगे, और फिक्स सवाल है इसमें से जो आने लायक होते हैं वो हम करेंगे लास्ट में, जब इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज चलाएंगे ना उस समय। आप अभी पूरा चैप्टर पढ़ें कंप्लीट, क्योंकि बार बार जब कर रहे हो ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। अब एक एग्जाम्पल और बचा इस क्लास का करना, वो है एग्जाम्पल नंबर 14। तब तक आप आराम से इसको देख लें। अगली स्लाइड में मैं लाता हूं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 14। एग्जाम्पल नंबर 14 बिल्कुल छोटा सा है। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत फलन होता है। ये आपको लाइन क्या करनी है, याद करनी है, ध्यान रखना। बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है, ये आपको याद रखना है। ये आगे मैं कहीं ना कहीं बोलने वाला हूं, रखना है। अब ऐसा क्यों है, आप एक बात बताओ, आपके पास कोई भी बहुपद फलन है, जैसे f(x) बराबर आपने लिख दिया x² + 2, क्या ये बहुपद फलन नहीं है क्या? पक्की बात है ये बहुपद फलन। आप इसमें किसी बिंदु पर चेक कर लो, आपने इसको x बराबर 0 पे चेक किया, तो x बराबर 0 पर फलन का मान भी 0 का स्क्वायर + 2 करके 2 ही आना है, और x बराबर 0 पर सीमा का मान तो 0 का स्क्वायर + 2 तो भी तो 2 आ रहा है। मतलब प्रत्येक जो बहुपद फलन होता है ना, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। मैं आपके लिए लाइन स्टार डाल के लिख देता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना। प्रत्येक बहुपद फलन, प्रत्येक बहुपद फलन सभी बिंदुओं पर संतत होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये आप गांठ बांध लें। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको क्या रखनी, याद रखनी। इसमें करवाने लायक कुछ नहीं, आप चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। इसमें x बराबर 0 पे चेक कर लो, किसी भी चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी ध्यान रखना, दर्शाइए प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। किताब में एक लैंग्वेज लिखी हुई, आप उस लैंग्वेज को पढ़ना और आपको याद हो जाएगा। बात आगे समझ में, बहुपद समझ गए होंगे जिसमें चर अचर सारी आते हैं, घातें पॉजिटिव होनी चाहिए, 10वीं क्लास का टॉपिक है ये, तो आपको होना चाहिए। ये ध्यान में रखना, प्रत्येक बहुपद फलन सभी बिंदुओं पर क्या होता है, संतत होता है। और अभी तक एक बात बताओ, ये जो भी आपने पहले वाला एग्जाम्पल पढ़ा x² और x, ये बहुपद फलन ही है। पहले पढ़ा x + 2 और -x + 2 संतत फलन है। पहला एग्जाम्पल पढ़ा था x² + 2x, सारे बहुपद फलन है भाई, सारे के सारे बहुपद फलन। तो प्रत्येक बहुपद फलन संतत ही हो रहा है, संततित है ये बहुपद फलन। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको रही होगी। प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। ये हो गया आपके पास लाइन। मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो में। कल की क्लास जो होगी वो हम एग्जाम्पल नंबर केवल और केवल 15 करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? एग्जाम्पल नंबर 15 आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपने पिछले साल एक महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा था। महत्तम पूर्णांक फलन, उसका पूरा मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझा फिर अपन क्वेश्चन करेंगे 5.1 के अंदर, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये यहाँ तक आप करके रखें। एग्जाम्पल नंबर 15 है, अकेला वो करेंगे कल की क्लास में। बाकी जो होगा 16 से लेकर 20 तक जो 5 एग्जाम्पल है वो एक वीडियो में, मतलब 20 एग्जाम्पल मैंने 4 वीडियो में खत्म कर दिया। वो तो 15वां आ गया, वरना मैं तो एक वीडियो में कर रहा था, लेकिन 15वां बहुत बड़ा है। आपको मुझे बहुत सारे कंसेप्ट 11th के समझाने पड़ेंगे। आपने दूसरे चैप्टर सम एवं फलन में महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा था, वो होता क्या उसके बारे में जानकारी लेंगे। वो नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमें समस्या होगी आगे 19वें सवाल के अंदर। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आज के एग्जाम्पल जो करें उनका रिविजन कीजिए। मैं लाता हूँ कल आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 15 का सॉल्यूशन। तब तक थैंक यू।